हेलो स्टूडेंट, देखो ये क्वेश्चन हमने कवर कर लिए थे। कहाँ तक कर लिए थे ये सब बता दिए थे ना आपको मैंने, ठीक है। कहाँ तक कर लिए थे मैंने आपको, यहाँ तक नरोरा पावर प्लांट की क्षमता तक कर दिए। अब आगे देख लो, कुछ ये छोटे छोटे मगर काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इन पे बात करेंगे। ठीक, तो परमाणु बिजली घर का ऊर्जा का स्रोत क्या है, बताएं आप। अब तो पता चल गया होगा परमाणु बिजली घर का आपका जो है वो स्रोत क्या है। अरे परमाणु बिजली घर का यूरेनियम होता है कि नहीं, ठीक है। परमाणु बिजली घर का पूछे कोई स्रोत क्या है तो बोल देना यूरेनियम। और जल किसका होता है, पन बिजली घर का। कोयला ताप बिजली घर का। और डीजल तेल आपका ऑयल वाले पावर प्लांट का। अब देखो दूसरे क्वेश्चन में भी यही पूछ लिया आपसे, ताप बिजली घर का ऊर्जा स्रोत क्या है। अभी मैंने बताया था ताप बिजली घर का क्या ऊर्जा स्रोत, आपका ये कोयला, ठीक है। देखो दोनों क्वेश्चन अब लगभग इसमें यही इन्हीं के ऊपर बात है, पावर प्लांट की बात है इन सारे क्वेश्चन में। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे ज़्यादा ईंधन की खपत कौन से बिजली घर में होती है, बताओ आप, लगाओ थोड़ा आइडिया, दिमाग लगाया करो। सबसे ज़्यादा आपकी ईंधन की खपत कहाँ होगी, तो जो इसमें क्या, पन बिजली घर। पन बिजली घर में तो आपका कोई ईंधन लगता नहीं, तो आपका ये पहला वाला तो एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा। दूसरा ताप बिजली घर, हाँ इस पे खर्चा आता है ताप बिजली घर पे तो, ठीक है। ताप बिजली घर में आपका क्या लगता है, तो आता है, काफ़ी खर्चा आता है इस पे भी। परमाणु बिजली घर पे भी खर्चा आता है आपका, मतलब ईंधन की खपत इसमें भी होती है आपकी। पर सबसे ज़्यादा जो ईंधन की खपत होती है वो आपकी डीजल बिजली घर में होती है, इस वाले में, ठीक है, याद रहेगा आपको। पन बिजली घर में सबसे कम, फिर उसके बाद परमाणु बिजली घर, ये फिर ताप बिजली घर, फिर डीजल बिजली। और इनसे अगर सबसे ज़्यादा से कम की बात करें तो सबसे ज़्यादा खर्च कहाँ होती है खपत, डीजल बिजली घर में, फिर ताप बिजली घर में, फिर परमाणु बिजली घर में, और सब जीरो पन बिजली घर में, ठीक। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से बिजली घर का प्रचालन सबसे जटिल होता है, मतलब चलाना। प्लांट तो लगा लिया पर उसको चलाना देख रेख में, ठीक है, समझते हैं ना प्रचालन। तो आपका जो पन बिजली घर है वो तो एकदम सुगम तरीके से चलता है। सुगम मतलब बहुत सही, एकदम बिल्कुल कंफर्टेबल। दूसरा आपका ताप बिजली घर। ताप बिजली घर का प्रचालन कैसा होता है, जटिल होता है, ठीक है। और सबसे आसान प्रचालन कैसा होता है, डीजल बिजली घर का। पर जो सबसे जटिल होता है प्रचालन वो किसका होता है, आपका परमाणु बिजली घर का, ठीक है। तो प्रचालन सबसे आसान किसका है, डीजल बिजली घर का। फिर सबसे आसान आपका प्रचालन, हाँ डीजल बिजली घर का है, फिर पन बिजली घर का है, फिर ताप बिजली घर का, फिर परमाणु बिजली घर का। याद रखना, क्वेश्चन को घुमा सकते हैं तो आप इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। मतलब जैसे ऊपर वाले में फिर से बता रहा हूँ क्वेश्चन में, ये ईंधन की खपत वाला सबसे ज़्यादा ईंधन खाता है आपका डीजल बिजली वाला, ठीक है। फिर उससे कम ईंधन खाता है आपका ताप बिजली वाला,
फिर उससे कम खाएगा आपका परमाणु बिजली घर वाला, और सबसे कम या कुछ ही नहीं खाता वो पन बिजली घर। ठीक, अब ऐसे ही कौन से बिजली घर का प्रचालन सबसे जटिल होता है? तो सबसे जटिल किसका होता है? परमाणु वाले का। याद रहेगा आपको। फिर परमाणु के बाद आपका आ जाएगा ताप बिजली घर का, और ताप बिजली घर के बाद क्या होता है? पन बिजली घर का। और फिर सबसे आसान प्रचालन डीजल बिजली घर का। याद रहेगा बोला आप लोगों को? याद रखना हर तरीके से। ठीक है, इसमें ये भी पूछ सकते हैं प्रचालन सबसे आसान किसका होता है? आसान तो नहीं, मतलब सुगम यूज करते हैं हिंदी में, अति सुगम मतलब। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप? अब बात करें सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण कौन से पावर प्लांट करता है, या कौन सा पावर प्लांट पर के थ्रू होता है? ठीक है, तो ध्वनि प्रदूषण सबसे ज़्यादा कहाँ होता है आपका? लगा हुआ। सबसे ज़्यादा आपका जो ध्वनि प्रदूषण करता है वो डीजल बिजली घर करता है। ठीक है, अब डीजल बिजली घर ने सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण किया, उससे कम कौन करेगा? बताओ आप। आवाज़ आती है ना डीजल बिजली घर से बहुत तेज चलते हुए प्लांट की। फिर उसके बाद करता है आपका ताप बिजली घर। ठीक, फिर करता है आपका परमाणु बिजली घर, फिर आपका पन बिजली घर। याद रहेगा ध्वनि प्रदूषण? याद कर लेना। सबसे पहले किसने किया? डीजल बिजली घर ने, फिर ताप बिजली घर ने, फिर आपका परमाणु बिजली घर ने, फिर पन बिजली घर ने। ठीक है, तो मतलब न्यूनतम अगर मैं पूछूं सबसे न्यूनतम ध्वनि प्रदूषण कौन करता है, तो आप क्या बोलोगे? पन बिजली घर। ठीक है, ये क्वेश्चन में से आसान तो लग रहे हैं पर कंफ्यूज वाले हैं। एक क्वेश्चन ये 3-3 4-4 तरीके से बन सकता है, तो बिल्कुल ध्यान दें इस बारे में। ठीक है, चलो अभी रिवाइज करा दूंगा फिर से। सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण, अब बताओ सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण कौन करेगा? ईंधन कहाँ जलाया जाता है? कोयला कहाँ जलता है? ताप बिजली घर में। तो प्रदूषण सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? वायु प्रदूषण ताप बिजली घर में होगा कि नहीं? सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण आपका। ठीक, ताप बिजली घर में सबसे ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद डीजल बिजली घर में, फिर उसके बाद परमाणु बिजली घर में, और फिर उसके बाद आपका पन बिजली घर में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण आपका कहाँ हुआ? ताप बिजली घर में। और सबसे कम वायु प्रदूषण कहाँ होगा आपका? पन बिजली घर में। ठीक, उल्टा अगर बताऊं क्रम तो क्या होगा? पन बिजली घर मतलब सबसे कम से ज़्यादा वायु प्रदूषण जहाँ, तो कम बिजली घर, परमाणु बिजली घर, डीजल बिजली घर, और ताप बिजली घर। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण, सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण कौन करता है? बताओ। अच्छा, सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण आपका करता है परमाणु बिजली घर। जो इसका जो वो आपका वो रहता है ना अपशिष्ट, या जिसे बोलते हैं आपका डिकम्पोज नहीं होता इसका जो, अरे अपशिष्ट पदार्थों को क्या बोलते हैं? मतलब बेकार की चीज़ें समझ लो, जैसे रेडियोधर्मी एक्टिव आपका हो गए ना, वो सब इसका बेस्ट होता है। हाँ, बेस्ट, वो आप उस ये सब इसका बेस्ट
वेस्टेज जो चीज़ है वो इसका जो वेस्टेज है वो रेडियोधर्मी एक्टिव ही होता है। ठीक है, अगर वो पानी में चला गया तो जो जो पानी पिएगा उन्हें बीमार कर देगा। ठीक है, उन्हें मतलब एकदम बहुत स्किन संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण आपका क्या कर रहा है? परमाणु बिजली घर। और सबसे कम आपका जल प्रदूषण कौन करता है? यही आपका पन बिजली घर। ठीक है, अच्छा, और ताप बिजली घर और डीजल बिजली घर में जल प्रदूषण ज़्यादा कौन करेगा? आपका ताप बिजली घर। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि मतलब सबसे कम जल प्रदूषण कहाँ होगा? पन बिजली घर पे। ठीक है, फिर थोड़ा सा ज़्यादा डीजल बिजली घर पे, फिर उससे ज़्यादा ताप बिजली घर पे, फिर उससे ज़्यादा आपका परमाणु बिजली घर पे। ठीक, याद रखना, इन क्वेश्चन को घुमा के किधर से भी पूछ सकता है। अगर पावर प्लांट से कोई क्वेश्चन आता तो ज़रूर बनेगा कोई क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पन बिजली घर का अनुप्रयोग कहाँ होता है? अनुप्रयोग मतलब कहाँ लगाए जाते हैं पन बिजली घर। ठीक है, तो पन बिजली घर का आपका कहाँ पे इस्तेमाल होगा बताओ? बिजली वाले तो जल वाले इलाकों के पास ही तो लगाए जाएंगे, मतलब जल प्रपात वाले स्थान। आया समझ में? जहाँ जल प्रपात होगा आपका वहीं तो लगाए जाएंगे। तो ये आपका पहला सही है। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन फिर देखना ही नहीं है, फिर ये तो सीधे सीधे आपको जब समझ में ही आ गया कि आपका पहला ऑप्शन ठीक है तो वहां लगा दोगे आप, है ना। अब दूसरा है ताप बिजली घर का अनुप्रयोग कहाँ होता है? अब मैंने ताप आपको पढ़ाया था थर्मल पावर प्लांट, जो नदी और कोयले दोनों के पास होना चाहिए। अब पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको। ठीक है, कोयला वाले स्थान हाँ यहाँ भी होना चाहिए, लेकिन पानी के निकट भी होना चाहिए। ठीक है, तो कोयला तथा पानी के निकट वाले स्थान। पानी के निकट वाले स्थान इसलिए भी है क्योंकि आपको वाटरवेज की ज़रूरत पड़े, जहाज़ों से कोयला मंगाया जा सके वहाँ ज़रूरत पड़ने पर, मतलब ट्रांसपोर्ट की दिक्कत भी थोड़ी आपकी कम रहती है। ठीक है ना। तो इसका क्या हो गया? आपका तीसरा हो गया। ठीक, अब परमाणु बिजली घर का अनुप्रयोग कहाँ होता है? 1 मिनट में ये निशान मिटा दूँ। परमाणु बिजली घर का अनुप्रयोग कहाँ होता है? पानी वाले स्थान? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पानी सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण करते हैं ये, तो पानी वाले जगह पे नहीं हो रह सकते ये, बिल्कुल। ठीक है, पानी वाली जगह कैसे बनेंगे? जब उनके रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है जो पानी में चला जाएगा, वो बीमार कर देगा आदमी को, जानवरों को, वनस्पति खराब कर देता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो पानी वाले स्थान बिल्कुल गलत है। कोयला वाले स्थान ये भी गलत है। कोयला रहित वाले स्थान हाँ ये आपका सही है, और इनमें से कोई नहीं आपका गलत रहता ही है। ठीक है, ये हो गया आपका। एक बार फिर से इन क्वेश्चनों को देखते हैं, फिर नेक्स्ट आपके में ये आपकी एक टेबल है, इसको समझाता हूँ मैं। ठीक, चलो देखो फटाफट। परमाणु बिजली घर का ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? परमाणु बिजली घर का ऊर्जा का स्रोत आपका यूरेनियम। ठीक, ताप बिजली घर का ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? ताप बिजली घर ऊर्जा का स्रोत आपका कोयला हो गया। ठीक है, सबसे ज़्यादा ईंधन की खपत कौन से बिजली घर में होती है? तो सबसे ज़्यादा आपके ईंधन की खपत कहाँ की जाएगी? ताप बिजली घर में। ये कोयला से चलता है ना। और कौन से बिजली घर का प्रचालन सबसे जटिल होता है?
बताओ आप। बताया था मैंने। अब भूल जाते हो बहुत जल्दी। कमेंट कमेंट में तो वैसे ही नहीं बताओगे, अटेंडेंस नहीं देते हो तो बताओगे क्या, है ना। परमाणु बिजली घर का आपका प्रचालन सबसे जटिल होता है। जब टेस्ट लूंगा ना, इन क्वेश्चन होगा, तब पता चलेगा आप लोगों को। सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण कौन करता है? ताप बिजली घर। सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण कौन करता है? हम्म एक सेकंड, मैंने कुछ गलत बता दी। सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण आपका डीजल बिजली घर करता है, ठीक। और सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण आपका ये ताप बिजली घर करता है। देख रहे हो कितने कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये, तो संभल के करना इनको। और सबसे ज्यादा जल प्रदूषण आपका कौन करेगा? ये तो अभी बताया ही था मैंने, परमाणु बिजली घर आपका। पन बिजली घर का अनुप्रयोग कहाँ होता है? सीधी बात, जलप्रपात वाले स्थान, ठीक है। और क्या हुआ आपका नेक्स्ट? ताप बिजली घर का अनुप्रयोग कहाँ होता है? ताप बिजली घर कहाँ? जहाँ कोयला पानी दोनों हो। अनुप्रयोग मतलब इंस्टॉल कहाँ लगाए जाएंगे, ठीक। अब नेक्स्ट है आपका परमाणु बिजली घर का अनुप्रयोग, कोयला रहित वाले स्थान। तो आपके ये सब क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। और मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, इन सबको आप नोट कर लें। और इनसे कितने क्वेश्चन निकल सकते हैं देखो, जैसे सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण, ठीक है, सबसे कम जल प्रदूषण, ठीक है। अब इसमें से देखो एक क्वेश्चन ये बनता है, आपातकालीन स्थितियों में कौन से प्लांट का अनुप्रयोग होता है? हम्म तो जो आपकी आपातकालीन स्थितियां होती हैं ना, उसमें आपके डीजल बिजली घर का उपयोग होता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। मैंने एक टेबल बना रखी है आपकी, एक टेबल बना रखी है मैंने। ये आपके ये वो है इफेक्ट, मतलब टॉपिक, जैसे ऊर्जा के भंडार, इसके किसके ज़्यादा है किसके सीमित है, ठीक है। ये जिस चीज़ की तुलना हो रही है वो चीज़ आपकी ये इधर लिखी हुई है। ये सब जो तुलनात्मक चीज़ है, ये आपका पन बिजली घर, ये ताप बिजली घर, परमाणु बिजली घर और डीजल बिजली घर, ठीक है। अब देखो ऊर्जा के भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ है? पन बिजली घर किससे चलता है आपका? पानी से। तो पानी कब तक रहने वाला है? निश्चित है बिल्कुल, चाहे कल चला जाए या कभी ना जाए, ठीक है। ताप बिजली घर, कोयला, कोयला तो आपका सीमित ही है ना, कभी भी खत्म हो सकता है। परमाणु बिजली घर, परमाणु बिजली घर तो ये आपका जो बनता है वो नाभिकीय विखंडन से निकल के आते हैं, चैन रिएक्शन होती है, तो इसलिए ये आपका सीमित है। और डीजल बिजली घर आपका, इससे डीजल वगैरह आदि उससे चलता होगा, तो ये भी आपके जो ऑयल हैं वो सीमित है, ठीक है। अब भार केंद्र से दूरी, भार केंद्र से दूरी का मतलब ये है आपका लोड, ठीक। पन बिजली घर की सर्वाधिक होती है, मतलब पन बिजली घर आपका सबसे दूर होना चाहिए। अब अच्छी बात है दूर होना चाहिए, क्योंकि ये कहाँ होता है? नहरों पे होता है, बांध बना के होता है। अब कभी बांध टूट जाए वो तो आस पड़ोस की तो सब एरिया उसका डूब जाएगा, है ना। तो ये दूर होते हैं, दूर ही है, अच्छा है दूर ही रहे, ठीक है। ताप बिजली घर, इनकी थोड़ी कम होती है, मतलब सबसे ही कम होती है ताप बिजली घर की, और उससे कम परमाणु बिजली घर की होती है, और डीजल बिजली घर की तो बिल्कुल न्यूनतम ही होती है आपकी, ठीक है। अब प्रारंभिक कीमत, प्रारंभिक कीमत का क्या मतलब है आपका, बताओ। जब इंस्टॉलेशन कर रहे होते हैं प्लांट, जब एक बार निवेश कर रहे होते हैं, तो फर्स्ट टाइम जो आपका पैसा लगा होता है वो ही आपकी प्रारंभिक कीमत है, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसकी है? परमाणु बिजली घर की, देख रहे हो आप, सर्वाधिक।
डीजल बिजली घर की न्यूनतम। ठीक है, याद रखने आपको, सर्वाधिक न्यूनतम। ठीक है, स्वच्छता सबसे ज़्यादा किसकी रहती है? पन बिजली घर की। और सबसे कम आपकी ताप बिजली घर की। ठीक है, वहाँ सफाई थोड़ा मुश्किल से हो जाती है क्योंकि ईंधन फीदन रहता है, वहाँ कोयला रहता है, तो थोड़ा इसलिए। कर्मचारी संख्या अत्यधिक कहाँ रहती है? देखो आपकी परमाणु बिजली घर पे सबसे ज़्यादा कर्मचारियों की आपकी संख्या होती है। ठीक है, मितव्ययिता समझते हो आप? मितव्ययिता मतलब कम खर्चा। मितव्ययी होना, कम खर्चे में अपना पूरा काम चलाना। काम ऐसा नहीं मतलब काम छोड़ दिया, काम पूरा चलाना और खर्चा कम करना, मितव्ययिता। सही है, तो पन बिजली घर की अपनी अत्यधिक है और परमाणु बिजली घर की आपकी सर्वाधिक है। तो ये सब आपके एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। ठीक है, हो सकता है पॉसिबल पावर प्लांट की बात है, डिफरेंट टाइप पावर प्लांट, तो डिफरेंट टाइप पावर प्लांट से ही आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो जरूर हो सकता है कि इसमें से आपका क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, और सब अच्छे से पेपर करना अपना। अब बात है नेक्स्ट, सुरक्षा। सुरक्षा सबसे कम कहाँ होगी? परमाणु बिजली घर की। ये तो सही है, ये तो बहुत लॉ, अगर कोई खराब हुआ परमाणु या कुछ भी लीकेज हुआ तो ये तो बहुत वो कर देगा आपका नुकसान। ताप बिजली घर में कम सुरक्षा, पन बिजली घर की अधिक और डीजल बिजली घर की सामान्य मतलब नॉर्मल कंडीशन में। संचरण की कीमत, संचरण समझते हो आप? डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन की अत्यधिक मतलब पानी वाले की अत्यधिक, क्योंकि ये दूर होता है ना। ठीक है, अब ताप बिजली घर की कम है, क्यों कम है? क्योंकि बाहर से केंद्र की दूरी इसकी क्या है? अति कम है, तो इसलिए इसका जो संचरण कीमत आएगी वो क्या आएगी? कम आएगी। अब इसकी बाहर से केंद्र की दूरी क्या है? कम है, तो इसकी आपकी परमाणु बिजली घर की आपकी संचरण कीमत क्या आएगी? सामान्य आएगी। ठीक है, अब डीजल बिजली घर है आपका, इसमें अधिकतम है आपकी, क्यों? देखो इसके बाहर की केंद्र दूरी बिल्कुल न्यूनतम है। ठीक है, तो संचरण की कीमत इसकी क्या आई? अधिकतम आएगी इसकी। ठीक है ना, तो आपको यहाँ तक मैंने पावर प्लांट के जो क्वेश्चन आपके बन सकते थे वो मैंने अभी करा दिए हैं। ये देखो यहाँ से लेके आपको, अगर आप चाहते हो तो पीडीएफ मैं आपको इसमें भेज दूंगा ग्रुप में। ठीक है, और आप पढ़ते रहो प्लीज़, क्योंकि पास होना एक अलग बात है और नॉलेज होना एक चीज़ अलग बात है। तो किसको पास होना, किसको नॉलेज रखनी है, नॉलेज वाला तो बहुत आगे चला जाता है। ठीक है, पास होने वाला तो बीच में हिलका रहता है। तो नॉलेज वाला जो, आप अगर रटोगे चीज़ों को तो भूलोगे और समझोगे चीज़ों को तो आपको याद रखने में इतनी दिक्कत नहीं होगी। समझ रहे हैं? है ना? तो आप याद करें इन सबको, अच्छे से पढ़ें टॉपिक की, थोड़ा बेसिक पॉइंट देख के चलें क्या क्या आने वाला है, क्या बनने वाला है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप करते रहें अपना तैयारी। और आपका इसमें सिलेबस बहुत ज़्यादा है, ये तो इलेक्ट्रिकल का आपका हुआ, मैकेनिकल का तो आपका पूरा बचा हुआ है ना? तो वो भी आपको कवर करना है, खुद से ही करना है। अब फैकल्टी आपको पता नहीं मिले, अब नहीं मिले पढ़ाने को, तो उस चीज़ को आप खुद से कवर करना, तो काफ़ी कुछ करना है आपको। और हो सकता है देखो नेक्स्ट सेमेस्टर से सब सही रहे तो क्लासें आपकी चल जाएं, क्लास में थोड़ा इजीली हो जाता है सिलेबस ख़त्म कराना आप लोगों का, समझाना, है ना? क्योंकि अब में से कुछ बच्चे के पास स्मार्टफोन ही नहीं है, तो वो पता नहीं कैसे ही पेपर देंगे और क्या ही पढ़ रहे होंगे वो, जब किताबें ही नहीं है। किताबें जाने, आप अभी तक तो बहुत सौ पे किताबें नहीं है, तो आप कब लोगे किताबें? एग्जाम के बाद कहीं से परचेज कर लो, ढूंढ लो। एशियन पब्लिकेशन के आप लोगों को नंबर भी दिए थे, ग्रुप में डाले थे, तो वहाँ से ढूंढ लो, कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लो। हाँ ना, हर टॉपिक के बारे में एक दो लाइन तो जान ही जाओ कम से कम,
ऐसा लगे पेपर में कि चलो कुछ ऐसा नहीं है कि जिसे नहीं जानता मैं, है ना। तो ठीक है बेटा लोग, आप तैयारी करो आराम से, अगला टॉपिक आएंगे एमसीक्यू के साथ फिर से। ठीक है, ओके।